खड़े थे उसका भी पैसा दीजिए, क्योंकि उतनी देर तो आप यहाँ खड़े थे, हम इसका भी पैसा दीजिए। हाँ, ध्यान रहे। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तब जब निष्काम भाव से कुछ किया जाए। व्रत करिए, जप करिए, तप करिए। हाँ हाँ, कभी कुछ इच्छा हो तो उसके लिए व्रत कर लीजिए कि सरकार ये व्रत इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा कुछ माल पानी भी आ जाए, दान करने का मन हो रहा है, कथा भी सुननी है, थोड़ी सी कृपा कर दो। लेकिन ज़्यादा एकादशी व्रत रहिए। तिवारी जी लोग सब एकादशी रहते हैं कि नहीं रहते? इस कथा के बाद सब एकादशी रहिए पूरे परिवार में, ठीक है कि नहीं? जहाँ हम जाते हैं एकादशी सबको रहना सिखा के आते। हाँ, वहाँ अभी पिछली कथा में सब एकादशी रहने लगे। कौन आया? अब वो वर्षों से नहीं रहते थे, हमारे यहाँ रहा ही नहीं जाता कहते थे। हमने शुरू किया और जो नहीं रहते थे वो एक दिन पहले से फूल पत्ती इकट्ठा करने लगे, तुलसी दल इकट्ठा करने लगे फलाहार की व्यवस्था में। वो उनको बतावे भैया कल एकादशी है, वो उनको बतावे कल एकादशी है। तो घर से फोन आया, महाराज जी आप तो आनंद ही हो गया, हमारे यहाँ भोजन सब तो एकादशी रही है। एकादशी क्यों रहे? बोले व्रतानि चेरे हरि तोषण, हरि प्रसन्न हो इसलिए। अब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई वस्तु अप्राप्य रहेगी? ध्यान रहे, मैं हमेशा कहा करता हूँ भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर तो कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाएगा, सब कृपा हो जाएगी। तो इसी क्रम में उनकी मुलाकात एक दिन यात्रा के क्रम में श्री वृंदावन की पावन धरती में उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई। और वह महाभारत युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं, क्या क्या घटना घटी, भीम कैसे हैं, अर्जुन कैसे, नकुल कैसे, सहदेव कैसे, ये कैसे, सारा वृत्तांत बताया। पूछा सबके बारे में। जब उद्धव जी ने सारा वृत्तांत बताया तो विदुर जी ने कहा, ओ हो, ये तो इतनी बड़ी घटना घट गई, हमें पता ही नहीं लगा। फिर विदुर जी को सबसे बढ़िया बात बताई। विदुर जी, जब भगवान लीला संवरण करने लगे ना तो भगवान ने विशेष रूप से आपको याद किया। ओह, विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए कि सारा संसार भगवान को याद करके शरीर छोड़ता है, पर भगवान जब लीला संवरण करने लगे तो मुझे याद किया। अब विदुर जी की महिमा समझिए। विदुर जी ने कहा, हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। बोले, अभी तो हमको सुनाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा करो आप चले जाओ हरिद्वार, वहाँ के जंगलों में आपको मिल जाएंगे मैत्रेय मुनि, मिलो उनसे और जो पूछना हो, जो सुनना हो सब उन्हीं से पूछो, उन्हीं से सुनो। तो विदुर जी महाराज यात्रा करते करते आए हरिद्वार के जंगलों में। द्वारि द्विनद्या ऋषभकुरूणां मैत्रेयमासीन मगाध बोधम छत्तोपसृत्या चितभाव शुद्धा प्रपच्छ शौशील्य गुणाभितृप्ता। इस श्लोक के जितने शब्द हैं सब बड़े भावपूर्ण हैं। ये एक एक शब्द पर व्याख्या हो सकती है। द्वारि द्विनद्या ऋषभकुरूणां, द्युनद्या माने भगवती गंगा के पावन तट पर, ब्रह्म नदी के तट पर। भाव शुद्धि की बात बता रहे हैं यहां पर। मैत्रेयमासीन मगाध बोधम, गंगा के पावन तट पर मैत्रेय मुनि को देख लिया, वे बैठे थे। और जब देखा तो कैसे लगे? अगाध बोधम, मानो साक्षात ज्ञान मूर्तमान स्वरूप धारण करके बैठा हो। सारा ज्ञान विज्ञान इकट्ठे एक शरीर में आकर के बैठ गया हो, ऐसा लगा। देख के लगता है कि नहीं, किसी किसी को लगता है सारा बल मानो भगवान ने इन्हें में भर दिया है। कभी कभी किसी विद्वान को सुनिए, हाँ हाँ, धर्म सम्राट स्वामी चक्र यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब प्रवचन करते थे, उनके ग्रंथों को पढ़ो। हमने तो सुना नहीं उनको कभी, लेकिन पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि वाह, क्या प्रतिभा थी, क्या विद्वता थी, क्या व्याकरण, क्या साहित्य, क्या वेदांत, क्या ब्रह्मसूत्र, क्या भगवती श्रुति, क्या व्याख्या करते थे वो। मानो सारा ज्ञान विज्ञान रहस्य उनके कंठ पर आकर के विराजमान हो गया। मैत्रेयमासीन मगाध बोध, अगाध बोध मूर्तमान स्वरूप धारण करके बैठा है। और कैसे हैं? ज्ञान अगाध रूप लिए है, लेकिन अहंकार नहीं है। अच्युत भाव शुद्ध, भाव शुद्ध है, अच्युत भाव शुद्ध होकर के बैठे हैं। प्रपच्छ शौशील्य गुणाभितृप्ता, उनके
शील स्वभाव से तृप्त होकर के अब हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने कहा पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोके न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे मैत्रेय मुनि, सारा संसार सुख के लिए कर्म करता है पर मिलता दुख है, क्यों? आज बताइए, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि सुख मिले ना। पर सुख मिला? वास्तविक सुख मिला? मिला क्या? जिसके लिए एको घंटा नहीं खटे वो है कि भर भर के मिल रहा है, और जिसके लिए पूरी ऊर्जा लगा दी वो मिल नहीं रहा है। यही तो है। सुख के लिए कितना काम करते सो मिलता नहीं है, और दुख के लिए एक दिन भी मेहनत नहीं करते हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहा। नतई सुखम वान्यदुपारमं वा, इसमें क्या युक्ति संगत बात है, तर्क संगत बात है, वह भगवान वदेन्नः मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो देखो कह रहे हैं भैया विदुर जी महाराज, संसार जहां सुख ढूंढ रहा है वहां है ही नहीं। आप ऐसे समझिए जैसे कोई दलदल में फंस जाए, दलदल में, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दलदल में फंसने के बाद व्यक्ति जितना निकलने का प्रयास करता है, राम जी की इच्छा से उतने नीचे जाता है, हैं? वैसे संसार में जितना हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं उतने दुख में चले जाते हैं। यही बात सत्य है। क्यों? यही तो है। हम लोगों ने सोचा कि घर बन जाए तो सुख मिल जाएगा, मिला? दुपहिया एक बाइक ले लेते, आहा फर फर इधर से उधर जाते हैं, लेकिन गाड़ी आने के बाद सुख आया, 10 समस्या और आई, उतने ही गहरे गए तो तुम्हें। अब फिर सोचे 4 चक्का ले ले, तब तो आनंद ही है, और तब तो औरों नीचे चले गए। अब बड़ा तनाव, EMI भरो, तेल डलवाओ, उसमें एक और आ गया है एड ब्लू डलवाओ, एक नया सिस्टम लगा दिया। अब तक तो तेल डलवाते थे, पेट्रोल डलवाते थे, मोबिल डलवाते थे, अब उसमें एड ब्लू और डलवाओ भैया, और उसको धो पोछो, बड़ी समस्या। तो सोचते थे कि गाड़ी आ जाएगी सुख होगा, लेकिन उससे ज़्यादा समस्या आ गई है। अब तो पछताते व्यक्ति काहे ले लिए इसको, इससे अच्छा था तिवारी जी वाली चल जेते, काहे तेल काहे इसको धो पोछो, तिवारी जी जाने। यही होता है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं उनको हम सुख मान के लाते हैं, लेकिन वह पदार्थ तो आता है, सोचते हैं ना कि ये जाएगा तो अपने साथ सुख लाएगा, वो वहां तक जाता है लेकिन सुख लाता ही नहीं, लौट के फिर आ जाता है। पर सामान तो आया, पर सामान के साथ सुख। और हम सामान क्यों लाए थे? क्योंकि इसके साथ सुख आएगा। यही समस्या है। तो संसार में सुख है ही नहीं, तो सुख कहाँ है? ये क्योंकि संसार तो दुखालय है ना, ये शाश्वत दुखालय है संसार। संसारोयम दुखालयम, संसार के बोर्ड पर भगवान ने लिख रखा है कि संसार जो है दुख का घर है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन ते रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। भगवान के बाद जितना आप पकड़ोगे उतना ही दुखी होगे, जितना छोड़ोगे उतना ही सुखी होगे। यही सिद्धांत है। जितना आप हाथ पांव मारोगे उतना ही डूबोगे, जितना ध्यानस्थ हो जाओगे, प्रकृतिस्थ हो जाओगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे, आप स्थिर रहोगे। यही तो दलदल का सिद्धांत है। दलदल से निकलने का नियम क्या है? हाथ पांव मत लगाओ, एकदम शांत रहो। और आपने इधर उधर किया तो आप पर अटैक हो सकता। अभी हम कुछ दिन पहले उत्तराखंड यात्रा में थे, हमारे साथ ये सब सज्जन थे, और गाड़ी हमारी चल रही थी। रात के 1-1:30 बजे आए और चल रहे थे। जंगल में हमारी गाड़ी सुनसान बिल्कुल, एकमात्र हम ही चल रहे थे, और सब लोग चिंतित, सब लोग भगवान का नाम लेकर के यात्रा कर रहे थे। सो सहसा सामने शेर आ गया, विशाल सिंह। अब क्या किया जाए?
तो हमारे प्रदीप जो होशियार व्यक्ति, उन्होंने कहा महाराज जी सबसे पहले गाड़ी बंद करो, लाइट बंद करो, ये लाइट जलता रहेगा तो फिर गड़बड़ करेगा। तो हमने वही किया और थोड़ी देर बाद गायब हो गया। हमने कहा यही तो सिद्धांत है, अपनी वृत्तियों को समेट लो, दत्तचित्त हो जाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मैं आपसे निवेदन करूं, बिंदीत भूजस अनुग्रहा ये चरंति नूनम भूतान भव्यानि जनार्दनस्य। संसार में सुख नहीं, सुख तो भगवान में है, इसलिए भगवान की भक्ति करो, उसी में जीव का परम कल्याण है, ध्यान रहे। इसके बाद श्री विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि यह संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी के, भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी से अनेक सृष्टि उत्पन्न हुई। सबसे पहले उन्होंने मानसिक सृष्टि की। मानसिक सृष्टि में सबसे पहले सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया। इनसे कहा कि भैया आप सृष्टि में सहायक बनो। इन्होंने कहा सहायक तो बनेंगे, पहले हम भजन करेंगे। देखो, ये सृष्टि के आरंभ का सिद्धांत यही है। संसार में बिना तैयारी के जाओगे तो फंस जाओगे। कोई आपको कहे गाड़ी चलाइए, लेकिन चलाने से, बैठने से पहले चलाने भर की तो बुद्धि आप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो संसार में आप बिना तैयारी के अगर रहेंगे, बिना भजन की तैयारी के रहेंगे तो फंस जाएंगे। सनकादिकों ने कहा भले ब्रह्मा जी आप कह रहे हो सृष्टि में विस्तार में हमारे सहायक बनिए, पर जब तक भजन का बल नहीं होगा तब तक हम संसार में जाएंगे नहीं। सनकादिकों ने निवृत्ति पर मार्ग चुन लिया। उसके बाद भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई, ध्रुवों का भेदन करके रुद्र की उत्पत्ति हुई, और भगवान शंकर को आदेश दिया कि आप सृष्टि विस्तार करो। तो भूत प्रेत डाकनी शाकनी ऐसे ऐसे उत्पन्न कर लिए कि ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। बोले बस करो, अब कैलाश पे जाके राम राम करो। इसके बाद फिर आंगिक सृष्टि की। 3 प्रकार से सृष्टि हुई है, मानसिक हुई है, आंगिक हुई है, फिर स्त्री पुरुष के संसर्ग से सृष्टि हुई है। मानसिक सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने गोद से नारद जी को उत्पन्न किया। इसके बाद अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया। प्राणात वशिष्ठ, अपने प्राण से वशिष्ठ जी को उत्पन्न किया। ये विज्ञान सुनिए आप। हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि, छाया से करदम और दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई। धर्म की उत्पत्ति भगवान के दक्षिण स्तन से, और पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई है। भागवत जी में धर्म की वंशावली का भी वर्णन है और अधर्म की वंशावली का भी वर्णन है। धर्म के अंतिम सदस्य का नाम है वैकुंठ और अधर्म के अंतिम सदस्य का नाम है नरक। अब आप किसके परिवार रजिस्टर में अपना नाम लिखाओगे ये आप जानो। धर्म से जुड़ोगे तो धर्म वैकुंठांत है, अधर्म से जुड़ोगे तो अधर्म नरकांत है, वह नरक में ले जाता है। सज्जनों, भागवतकार वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा आप सब भी सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग दो। इन्होंने कहा अभी नहीं, पहले हम भगवान का भजन करेंगे, फिर हम सृष्टि में आपका सहयोग करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमारी संतानें तो हमारी बात मानती ही नहीं है। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा अब जिसको उत्पन्न करोगे वो आपकी बात मानेंगे। ब्रह्मा जी ने इसके बाद भगवान का ध्यान किया और पुनः मानसिक सृष्टि, आंगिक सृष्टि की। पहले मानसिक किया था, आंगिक किया था, पुनः आंगिक कर रहे हैं। उनके दक्षिण बाहु से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, वाम बाहु से एक स्त्री उत्पन्न हुई। पुरुष में सूर्य तत्व की प्रधानता थी, स्त्री में चंद्र तत्व की प्रधानता थी। पुरुष सूर्य तत्व प्रधान है और स्त्री चंद्र तत्व प्रधान। गुण धर्म में इसलिए अंतर होता है। तो मनु और शत्रुपा का पाणिक ग्रहण संस्कार, ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार करो, पर पृथ्वी वहां थी ही नहीं। पृथ्वी कहाँ चली गई थी? पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस चुरा करके रसातल में लेके चला गया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान, सृष्टि के आरंभ में इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आ गया? अभी तो सृष्टि उत्पन्न हो रही है ना। ये गतकल्प की कथा है, अब मरा नहीं था। इसका नाम है हिरण्याक्ष। कृपा करके यह विस्तार पूर्वक में बताइए।
बोले ये पूर्व सृष्टि में भगवती दिति कश्यप की पत्नी है, गोधूली वेला में गर्भ धारण कर लिया था। यद्यपि महर्षि कश्यप ने बहुत समझाया था, गोधूली वेला में बहुत सावधान रहना चाहिए। भागवतकार लिख रहे हैं, एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना। कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, आपको भी सावधान करने वाली बात है। भगवान गोधूली वेला में धर्म रूपी वृषभ पर बैठ करके भगवती पार्वती के साथ हर व्यक्ति के दरवाजे से गुजरते हैं, देखते हैं कि गोधूली वेला में कौन क्या कर रहा है, और उसके कर्मानुसार उसको पुण्य और पाप प्रदान, उसको श्राप भी दे देते हैं। परीतो भूत पत्र वर्ष वृषेणाटति भूतराट, अटति भूतराट, अटति माने चलते रहते, भूतराट भगवान, भूतराज भगवान विश्वनाथ चलते रहते हैं। देवताओं की स्त्रियां भी देखती रहती हैं। इसलिए गोधूली वेला में आप अपने मन पर नियंत्रण रखो। लेकिन अत्यंत कामासक्ता थी वे, दुराग्रह कर बैठी। गोधूली वेला बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी होती है। परिणाम स्वरूप गर्भ धारण किया और उनके गर्भ में राक्षस आ गए, क्योंकि गोधूली वेला में गर्भ धारण कर। अच्छा एक बात बताओ, दो समय बहुत सावधान रहने वाला होता है, एक तो सूर्योदय और एक सूर्यास्त का समय। दोनों समय बहुत सावधान होना है। जीवन में जब प्रकाश आ रहा हो तब भी सावधान रहना है, और जीवन में जब अंधकार आ रहा हो ना तो उससे भी ज़्यादा सावधान रहना है। सुबह के समय उतनी माताएं जल्दी जल्दी अपना नाम काम नहीं करती जितना शाम को करती हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर, बहुत देर तक रात ही रात होगी, इसलिए क्या करती हैं, अंधेरे से पहले सब चीज़ें व्यवस्थित कर देती। मैं हमेशा अपने श्रोताओं को विनम्रता पूर्वक कहता हूँ कि जब जीवन में प्रकाश आ रहा हो, एक लंबे अंधेरे के बाद, एक लंबे दुर्दिन के बाद जब जीवन में सुदिन आया हो ना, तो सावधान हो जाइए। एक लंबी अस्वस्थता के बाद जब जीवन में स्वस्थता आए तो फिर सावधान रहिए। एक लंबी थकान भरी यात्रा के बाद जब विश्राम का समय आए तो फिर सावधान रहिए। वैसे जीवन में अंधेरे के बाद जब प्रकाश आए तो सावधान। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही तो है, क्योंकि जीवन में प्रकाश आ रहा है, हमें सावधान रहना है, इसका लाभ लेना है। और उससे भी ज्यादा सावधान तब रहो जब जीवन में अंधेरा आने लगे। यही तो है। इसलिए गोधूली वेला बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली वेला में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। संध्या काले सुसंप्राप्ति कर्म चत्वारि वर्जे, 4 काम बिल्कुल मना कर दिया गया, प्रायः जो हो ही जाते हैं। क्या क्या? आहारम निद्राम मैथुनम स्वाध्यायाद विशेषतः। गोधूले वेला में भोजन मत करो, नींद मत लो, पढ़ो मत, स्त्री प्रसंग मत करो। 4 काम ये गृहस्थी के हैं, ये शरीर के आवश्यक भी है। सो जाता है व्यक्ति, पढ़ लेता है व्यक्ति, स्त्री प्रसंग कर लेता है, भोजन कर लेता है, दिन भर थका रहता है। 4 काम मना करने के पीछे का अभिप्राय क्या है? भले ये 4 काम महत्वपूर्ण हैं, पर ये महत्वपूर्ण काम भी मत करो इस वेला में। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गोधूली वेला में बैठ करके भगवान का भजन करो, इसलिए सारे काम मना कर। जैसे पितृपक्ष में सब काम करने के लिए मना क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इस समय केवल पितरों की पर ध्यान दो, पितरों का तर्पण करो, इसलिए विवाह मना कर दिया जाता है। विवाह, किसी घर में विवाह हो जाएगा तो पिंडदान कर पाएगा, तर्पण कर पाएगा? इसलिए सब काम मना कर दिया। क्या विधि की जा रही, क्या निषेध किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए ना। निषेध भी हमारे लिए लाभकारी है। जब बुखार की दवा चलाई जाती है तो बुखार की दवा लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन नीचे लिख दिया जाता है कि चावल नहीं ले सकते, ठंडा पानी नहीं ले सकते, फ्रिज का पानी। तो दवा जितना काम करेगी उससे कम काम परहेज नहीं करेगा। वैसे ही गोधूली वेला में ये 4 काम परहेज हैं, और करने का है भगवान का भजन, बस यही काम है। गोधूली वेला में गर्भधारण किया, देखो सावधान रहना है, इंद्रियों के उद्वेग को संभालना चाहिए। एकादशी हो, अष्टमी हो,
मंगलवार हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, अनुष्ठान के दिन हो, तो अपनी इंद्रियों पर विशेष रूप से निग्रह करना चाहिए। इसीलिए सात्विक भोजन दिया जाता है, इसलिए नीचे सोने की बात कही जाती है, इसलिए भगवान का कीर्तन कथा के बाद भी कीर्तन करने की बात कही जाती है। दिन भर पूजन किए हैं, मूल पारायण सुने हैं, कथा सुने हैं, अब तो आराम दे दो। कहे नहीं आराम नहीं, बैठ के कीर्तन करो। भागवत में लिखा है, महात्म्य में। क्यों? जब ये मन खाली रहेगा तो उठ पटांग सोचेगा, उठ पटांग सोचेगा तो इंद्रियां उन कामनाओं के लिए वेग मारेंगी, तो आपको उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए सब बातें कही जा रही है, आप ध्यानपूर्वक सब बात समझिए। तो गोधूली वेला में गर्भ धारण करने के नाते उनके कुक्ष में, गर्भ में राक्षस आ गए। महाराज दिति कांप उठी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रायश्चित बोध हुआ उसको और कश्यप ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया, मैं प्रायश्चित कर रही हूँ, मुझे पाप बोध हो रहा है, बस आशीर्वाद दे दो। कह देखो तुमने पाप किया, परिणाम बेटे नालायक होंगे। तुमने प्रायश्चित किया, तुम्हारे नाती भगवत भक्त होगा। गलती करना एक बात है, हो ही जाता है मनुष्य से, पर गलती करने के बाद दुराग्रह करना उससे भी बड़ा पाप है। कभी अपराध हो जाए तो क्षमा मांग लेने में कोई हर्ज नहीं। आज भी गलती करने पर, स्वयं स्वीकार कर लेने पर हमारे कानून में भी, दंड विधान में भी उसके प्रति थोड़ी नरमी बरती जाती है कि नहीं बरती जाती है। वैसे पाप बोध होना ये भी बड़ी बात है, कोई करता है। प्रायः लोग गलत करके उस गलत काम को तर्क कुतर्क से उसको सही ठहराना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, पौत्र तुम्हारा महान भगवत भक्त होगा। पुत्रस्यैव तु पुत्राणाम भवितैक सताम मता। कैसा चरित्र होगा उसका? गायन्त यद् यशः शुद्धम भगवद यशसा समम। उसका बड़ा पवित्र चरित्र होगा। और जैसे बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े सुखदेव जैसे परमहंस वे बैठ करके भगवान का चरित्र सुनाते हैं, वैसे तुम्हारे पौत्र का चरित्र सुनाया जाएगा। भगवत यश यशसा समम, भगवान के यश के समतुल्य जो पुण्य की प्राप्ति भगवान के पवित्र चरित्र को सुनने से होती है, वही तुम्हारे पौत्र के चरित्र को सुनने से होगी। हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वही तो पुण्य लाभ है। तो ये दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दनाथ, माँ के पेट में आए तो पृथ्वी कांपने लगी, झंझावात होने लगे, महाराज प्रकृति परिवर्तन होने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी अभी पैदा भी नहीं हुए तो ये हाल है, पैदा हो जाएंगे तो क्या होगा? तो दिति ने कहा लोगों को कष्ट न दें, इसलिए इसको पैदा ही नहीं करेंगे। 100 वर्ष तक पेटे में रखे रहे। लेकिन फिर 100 वर्ष बाद बाहर आए, पृथ्वी कांप रही है। ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं घबराओ मत, ये अपने जात बिरादरी के लोग हैं, कुछ गलती कर दिया था, राक्षस बन करके आ रहे हैं। कौन है ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। भगवान वैकुंठ में ये भगवान के अंतरंग सेवक हैं। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा लेकर के वैकुंठ पधारे। ये भगवत दर्शन में डंडा लगा दिया इन्होंने, बाधक बन गए। परिणाम स्वरूप इनको श्राप हो गया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जब इनको श्राप मिल गया तो ये रोने लगे और सनकादिक महात्माओं के चरणों में गिर पड़े। बोले हमको अधम योनियों में जाने का आपने श्राप दिया है, वह तो हमें जाना ही पड़ेगा हमारे अपराध के कारण, लेकिन कुछ कृपा कर दो हम पर। क्या? बोले भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हमें न हो, हमें भगवान सदा स्मरण में बने रहे, ध्यान रहे। इसलिए रावण को, शिशुपाल को, दंत्रवक्त को, जरासंध को, कुंभकर्ण को, इन सबको भगवान का स्मरण सदैव बना रहा। रावण सदा भगवान को याद करता था, ऐसा नहीं कि नहीं याद करता था, शत्रु भाव से याद करता था, पर याद तो करता था। और मित्र को तो व्यक्ति भूल जाता है, शत्रु को भूलता है। यादें करने का तो वरदान मांगा था ना।
माँ वोनु ताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवे दिहतु नौ ब्रजतो रधोधा। यह बात कह रहे हैं सज्जनों। श्रीमद् भागवत कार वर्णन कर रहे हैं, जब श्राप दे दिया तो क्रोध आ गया। अब क्रोध जिसको आ जाएगा उसको वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा? भगवान ने कहा ये तो वैसे भी अंदर आने लायक नहीं रह गए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। तो भगवान स्वयं चले आए देवढ़ी तक। जिस दरवाजे पर ये सब बातें हुई, भगवान वैकुंठ से स्वयं चले आए। बहुत बढ़िया शब्द रचना है भागवतकार की। मन होता है कि क्या रख दूं इन श्लोकों पर, इतना भावपूर्ण शब्द है। भगवान आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? बोले निज चरणों से चल के आ रहे हैं। कैसे चरण हैं भगवान के? तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। भगवान किन चरणों को लेकर के, किन चरणों का आश्रय लेकर के सनकादिक महात्माओं पर कृपा करने आ रहे हैं? बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े वीतराग, बड़े बड़े मुनि जिन चरणों को सदैव ढूंढते रहते हैं, वे चरण स्वयं चल करके सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के सन्निकट आ गए। तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। श्री लक्ष्मी जी के साथ वे चरण आ गए और भगवान आए हैं। भगवान को जब देखा है, क्या सौंदर्य भगवान का। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्मरणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे पृथावरसि शोभितया श्रियश्री चूड़ामणिं शुभगयन्तमिवात्मधृष्ण्यम्। अब मेरे पास समय नहीं है श्लोकों की व्याख्या करने के लिए। अब ये श्लोक तो ऐसे भावपूर्ण है कि घंटों इस पर व्याख्या की जाए फिर भी मन भरेगा नहीं। स्नेहमयी सुस्निग्ध चितवन से भक्तों पर भगवान कृपा की वर्षा कर रहे हैं। विशाल वक्षस्थल पर स्वर्ण वर्ण श्रीवत्स सुशोभित हो रहा है। श्यामे पृथावरसि शोभितया श्रिया स्वश्चूड़ामणिं शुभगयन्तमिवात्मदृष्ण्यम्। आहा, भगवान की झिलमिल झिलमिल करती हुई करधनी, भंवरों के गुंजायमान से गुंजारित वनमाला, उनकी कलाइयों पर मनमंडित कंगन की शोभा, और एक हाथ भगवान गरुण पर रखे हैं, एक हाथ से कमल धारण किए हैं। ऐसे दिव्य स्वरूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण आए। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनता सुतांशे। विनता सुत कौन है? विनता के पुत्र कौन है? बोल विनता सुत गरुण देव की। गरुण जी महाराज विनता सुतान से विन्नस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम। कमल घुमा रहे हैं, भगवान आए। और जब भगवान आए उससे पहले और कुछ आ गया। क्या आया पता है? क्या आया पता है? जो भगवान ने वनमाला पहनी है, जो तुलसी की माला पहनी है, जिस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, वह उसकी महक, उसकी सुगंधी। कोई आता है उससे पहले गंध, उसकी सुगंधी पहले पहुंच जाती है कि नहीं है? वह गंध पहले आ गई। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां क्षंक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। वह सुगंधी आई महाराज। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का सारा क्रोध समाप्त हो गया और भगवान के चरणों में अपने को उपस्थित कर दिया। भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। श्रेय तो हारने के बाद प्रेस को कौन प्रेस वार्ता करता है? कैप्टन ही तो करता है। हारने के बाद भी उसी को आना पड़ता है और जीतने के बाद भी कप भी वही पकड़ता है। यही तो है। मान लीजिए हम यहाँ, यह दास यहाँ कथा कह रहा है, कथा अच्छी हो तो श्रेय किसको जाएगा? और ये लोग कुछ गड़बड़ करें तो भी किसको जाएगा श्रेय? हमारे माथे पर तो लगेगा। यही तो है। स्वामी सेवक का अपराध सदैव स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए इन लोगों से जो अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये क्या भगवान की शब्द रचना है। सज्जनों,
भगवान कहते हैं मुझे आप जैसे विरक्त तपस्वी ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम है। भगवान यह भी कह देते हैं मुझे अग्नि की अपेक्षा ब्राह्मणों का मुख अधिक पवित्र लगता है। ब्राह्मणों के मुख में डाले गए घी से तर ग्रास से जैसा मैं संतुष्ट होता हूँ वैसा संतुष्ट मैं अग्नि में घी डालने से नहीं होता। प्रामाणिक बात कह रहा हूँ मैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ में स्वाहा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने ब्राह्मण के मुख में वाह वाह आहा आहा से प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, पर इनसे अपराध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। सज्जनों, भागवतकार वर्णन करते हैं सनत सनंदन भगवान के चरणों में गिर पड़े, सेवक के अपराध को अपना अपराध मान रहे हैं और भगवान क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा हम यह आपका श्राप इनको स्वीकार करने के लिए बाध्य करते करेंगे ही करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, भगवान सनकादिकों का श्राप काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? सामर्थ्य है कि नहीं उनमें? लेकिन ब्रह्म तेजस समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतन तुम्हें, भगवान ब्रह्म तेज काटने में समर्थ थे, ब्राह्मणों के श्राप को काटने में समर्थ थे, फिर भी उनका मान किया। सनकादिक रो पड़े, वारे दीन दयालु, हमारे वचनों का इतना मान रख रहे हो तो हम भी आएंगे। सनकादिकों, भगवान ने कहा ये राक्षस बनेंगे, मैं इनका उद्धार करने जाऊंगा, आप क्या बनोगे? भले हम इनके उद्धार का रास्ता खोलेंगे, हम ही बन के आएंगे, कुछ ना कुछ हम भी साथ ही रहेंगे। जब इतना मान रखा आपने हमारा तो हम कैसे आपको अकेले छोड़ देंगे? तो कहे ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे तो आप क्या बनोगे? कहे देखिए ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे तो आप राम बनेंगे। कहे आप क्या बनेंगे? भले हम में से एक विभीषण बन करके आएगा, वही बताएगा कि नाभि में अमृत कुंड है, वहीं मारो। ये विभीषण कौन है? सनकादिक महात्माओं में से एक हैं। पर जब दोबारा ये इसके पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनेंगे तो कौन बनोगे? भले हम में से एक प्रहलाद बन करके आएगा। बिना प्रहलाद के हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो सकता था? माध्यम तो ही बने। पर तीसरी बार जब ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बनेंगे तब हम में से एक सहदेव बन करके आएगा, अग्र पूजा का प्रस्तावना रखेगा और वही अग्र पूजा शिशुपाल के उद्धार का कारण बन जाएगी। क्यों? यही तो बात है सज्जनों। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हिरण्याक्ष का उद्धार करो, पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित करो। नासिका से अंगुष्ठ मात्र का वाराह उत्पन्न हुआ, देखते देखते रसातल में गया। भगवान वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित करते हैं। भागवतकार वर्णन करते हैं देवताओं ने वाराह नारायण की बड़ी स्तुति की। वाराह नारायण का स्वरूप देखा, हमेशा मिट्टी से सने रहते हैं। सूकर अवतार मिट्टी से सने रहते हैं कि नहीं सने रहते? एक दिन तो मैया यशोदा ने भी कृष्ण से भी कुछ कह दिया। मैया यशोदा बढ़िया नहलाती धुलाती है, तेल चंदन लगाती है, चुटिया गूंथती है, पीत झुंगलियाँ पहनाती है, और भगवान 1 घंटा नहलाया धुलाया, बढ़िया काजल लगाया, सजाया संवारा। अब भगवान क्या कहे, देहली लांघे और इतनी मिट्टी उठा करके अपनी चोटी में भर ली, पोत लिए शरीर में। तो मैया ने कहा जब देखो तब मिट्टी में सना रहता है। पंकाभिषिक्त सकला वयवम निरीक्ष्य दामोदरम बसत बदति कोप वशाद यशोदा तुम सूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना को मारने वाले, क्या तू पूर्व जन्म का सूकर है जो तो मिट्टी में दिन भर मिट्टी में ही सना रहता है? भगवान ने दांतों तले उंगली दबाया, लगता किसी ने माँ का कान तो नहीं फूंक दिया, कहीं बता तो नहीं दिया मेरे बारे में। मैं वस्तुतः पिछले जन्म का सूकर हूं, मैंने तो वाराह रूप धारण ही किया था। तुम सूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अई पूतना रे, पूतना को मारने वाले, पूतना के शत्रु। तो मेरा अभिप्राय यह है आपसे कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को जल के ऊपर अवस्थित किया, मनु जी महाराज को आज्ञा दी अपने परिवार का आप संवर्धन करो। मनु महाराज का गृहस्थाश्रम, आरंभ में 3 कन्याओं ने जन्म लिया। आकूतर देवभूत प्रसूति प्रिय व्रतोत्तान पादो, प्रियव्रत और 5 संतानें हुई। आरंभ में कन्याओं ने, फिर पुत्रों ने जन्म लिया। सज्जनों, आकूति जब विवाह योग्य हो गई तो
मनु जी ने उनका विवाह कर दिया। किससे किया पता है? रुचि नाम के प्रजापति से किया। पर इस विवाह में एक नियम बना, उस नियम का नाम है पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म में शर्त यह होती है कि ब्याह तो बिटिया का हम कर देंगे आपके साथ, पर जो बेटा पैदा होगा वो नाना ले लेंगे, जो बिटिया पैदा होगी वो माता पिता लेंगे। तो रुचि नाम के प्रजापति ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को ही पिता भाई बहन के रूप में आना था लीला करने के लिए। लीला क्या है? वास्तविक संबंध को छोड़ करके मंच के अनुकूल व्यवहार कर दिया जाए, कहानी के अनुसार अभिनय कर दिया जाए, वही तो लीला है। हैं? दो सगे भाई राम और रावण की भूमिका में रामलीला में सम्मिलित हो, और रामलीला पूरी हुई सो एक भाई साइकिल चलावे रावण, और राम जी बैठ गए पीछे। ठीक, क्योंकि लीला के समय तो दोनों बिल्कुल पैतरे लगे। उस दिन युद्ध प्रकरण था, उस दिन मार भी दिया था उन्होंने, लेकिन घर जाने की बारी आई तो रावण भैया लगे साइकिल चला रहे, राम जी बैठ गए पीछे से, भैया चलो घर, लीला पूरी हो गई, अब तो पर्दा गिरता है। तो यही लीला है। तो दीति भगवती आकुति के यहाँ, क्षमा करें, आकुति के यहाँ, रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ जो अनादि दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, वही लीला करने के लिए भाई बहन के रूप में आ गए। भाई का नाम पड़ा यज्ञ, बहन का नाम पड़ा दक्षिणा। यज्ञ चले गए नाना के यहाँ और दक्षिणा रह गई माता पिता के यहाँ। यज्ञ और दक्षिणा अलग अलग जगह रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यज्ञ हमारे पास है, दक्षिणा तिवारी जी के यहाँ है। सही, दोनों का गठजोड़ा कराने के लिए हम आए हैं यहाँ। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? श्री बद्री भैया जी बैठे हैं, न समझे तो ये समझा देंगे, पटीदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे। यज्ञ और कथा के श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लेकर के कौन आया है? हम ही तो आए हैं। पर जब पूर्णाहुति होगी, देखो भाई सब बातें यहीं से कह लें, फिर न समझे रहो, जरूरी भी है। नहीं तो सुने हैं कि गांव एयरपोर्ट में जा रहा, कहाँ ढूंढेंगे हम? सच्चिदानंद भगवान की। ये जल्दी जल्दी हम सब बात कही जा रहे हैं, छोड़ कुछ नहीं रहे हम, थोड़ा आनंद में रहो भाई। तो यज्ञ और दक्षिणा का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, उससे विभिन्न पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। कर्दम ऋषि ने बड़ी तपस्या की। गुजरात में एक स्थान है सिद्धपुर, उसको मातृगया बोलते हैं। एक गया तो बिहार में है, एक वहां है मातृगया, बिंदु सरोवर है वहां पर। वो बिंदु सरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई थी पता है? कर्दम ऋषि की तपस्या पर भगवान प्रसन्न हुए थे, तो वहां आए तो बड़े प्रसन्न हुए, तो प्रसन्नता के आंसू भगवान की आंखों से निकल पड़े। वारे कर्दम, मेरे लिए तुमने इतनी कठोर तपस्या की, तो नेत्रात् पतन्न बिंदवः, वही बिंदु सरोवर बन गया और भगवान प्रकट हो गए। कर्दम ऋषि, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो? कि पहले स्तुति कर लें तब बताएंगे आपको। करो स्तुति। बोले दुष्टम बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो योगरूढ़ाः। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहते हो कर्दम ऋषि? बोले सरकार आप हमारे वरदान को सुनकर के हंसेंगे। बोले कैसा वरदान है? बोले कल्प वृक्ष के नीचे जाके जैसे कोई फूटी कौड़ी मांगे वही दशा हमारी है, लेकिन अब हमने मन बना लिया है तो आपसे मांगेंगे। बोले बताओ क्या चाहते हो? बते तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमे दधेनु उपेयीवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुआङ्घ्रिपस्य तथा सचाहम परिवोढुकामः। हम अपने गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए, हमारे गृहस्थाश्रम के भार को ढोने के लिए हम एक गृहमेधधेनुम, गृह यज्ञ को पूरा करने के लिए एक हम कामधेनु के रूप समान एक कन्या चाहते हैं। अच्छा बताओ, कोई यज्ञ बिना गाय के पूरा हो सकता है? कोई छोटा मोटा यज्ञ हो बिना गाय के कोई? वैसे जीवन भी एक यज्ञ है, इसमें बिना स्त्री के तो यह जीवन यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता है।
की भी आवश्यकता है, महिमा है। जीवन एक सनातन का तो यही सिद्धांत, हमारे यहाँ स्त्री भोग का विषय नहीं है, हमारे यहाँ तो स्त्री यज्ञ की साधिका है। यज्ञ उसके बिना पूरा हो ही नहीं सकता, जीवन यज्ञ बिना स्त्री के पूरा हो सकता है। समान शीलाम गृहमेध धेनुम, गृहमेध करने के लिए हमें एक बिल्कुल हमारे अनुकूल कन्या चाहिए। समानशीलाम, ये एक विशेष विशेषण जोड़ रहे हैं यहाँ पर, समानशील वाली हो तो थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। अब विपरीत विचारधारा वाली मिल जाए तो समस्या भी हो जाएगी, हैं? टायर जो होते हैं ना गाड़ी में, वो समान साइज के ही लगते हैं। इस गाड़ी का उस गाड़ी में लगा दिया जाए, इस गाड़ी में ट्रैक्टर वाला लगा दिया, ट्रैक्टर वाले में जीप का लगा दिया जाए तो गाड़ी चलेगी? समानशीला। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जो हमारा विवाह गृहस्थ के लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये समानशील वाली हो, समान गुण वाली हो, समान विचार वाली हो, तो जीवन थोड़ा सहज हो जाता है। और क्या चाहते हो? बोले आपके समान एक बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, आप अपने आश्रम पधारो, शीघ्र ही आपके विवाह की मैं भूमिका बनाऊंगा। इधर मनु जी महाराज की कन्या भगवती देवहूति, देवहूति माने देवताओं के आवाहन में जो समर्थ है उसी का नाम देवहूति है। जिसके आवाहन पर देवता चले आते हैं उसका नाम देवहूति है। देवहूति विवाह योग्य हो गई। श्री नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारे। कर्दम ऋषि ने यत्किंचित परीक्षा की और विवाह की बात रखी। प्रताम प्रतिगृहाण में मेरी यह कन्या है, इसको आप स्वीकार करो। अहम त्वा शृणवम विद्वन विवाहार्थम समुद्यतम। हमने सुना है कि आपने तपस्या की है और विवाह करना चाहते हैं, इसलिए प्रताम, मेरी प्रत्ता कन्या है। कन्याओं की बड़ी बड़ी उनके गुणधर्म के अनुसार उनके बड़े बड़े विशेषण हैं। कौन सी कन्या को क्या कहेंगे? प्रत्ता कन्या है, सामान्य कन्या नहीं है। प्रत्ता कन्या किसको कहेंगे? प्रत्ता कन्या उसको कहते हैं जो दूसरे को देने के लिए संकल्पित न हो। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हमने इसका विवाह कहीं और बातचीत चलाई थी और बातचीत हम कर रहे हैं, संकल्प और कहीं किए हैं पर धीरे से तुमसे विवाह कर देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इसका विवाह अभी मैंने किसी से करने के लिए वाग्दान नहीं किया है। ऐसी कन्या है जिसका वाग्दान अभी नहीं हुआ है, तो ऐसी कन्या को आप प्रतिगृहाण में मेरी कन्या को आप स्वीकार करिए। तो उन्होंने कहा स्वीकार तो कर लूँगा पर मेरी शर्त है। क्या? बोले जब मुझे बेटा होगा तो मैं महात्मा बन जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा। अब जरा देखो, देख दिखाई हो रही हो, उसी समय कोई कहे कि जब संतान होगी तो मैं बाबा बन जाऊँगा। बताओ, अब ब्याह हुआ भी नहीं, अभी तो श्री गणेश है, अब ये जो है घर छोड़ने की बात पहले कर रहे हैं। पर देवहूति परमार्थ पथ की प्रतिम साधिका है, वे जानती हैं कि व्यक्ति को क्या किस कार्य में उसका कल्याण है। उन्होंने कहा हमें कोई परहेज नहीं है आपकी शर्त से, हमें मान्य है, जीवन के लिए आधार मिल जाएगा पुत्र। हर व्यक्ति को अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर होने की स्वतंत्रता है, आप जा सकते हैं। यह कह दिया और विवाह की विधि हो गई, विवाह हो गया और विदाई का अवसर आया। अश्रुपूरित नेत्रों से मनु और शत्रुपा ने अपनी कन्या को विदा किया है। विवाह का एक अवसर, सज्जनों, बहुत प्रकार के दान होते हैं जहाँ हाथ में जल लेकर के दान किया जाता है, यही तो है। पर एक दान है कन्यादान, जहाँ जल के स्थान पर आंसू होते हैं। अश्रु जल से जो दान किया जाए उस महनीय दान का नाम है कन्यादान। आसिंचदम वत्सेति नेत्रोदय दुहितु शिखा। बेटी के विदाई पर तो जनक जैसे ज्ञानी फपक फपक के रो पड़े, मिटी महामर्याद ज्ञान की। लोगों की बात ही क्या है महाराज। नेत्रोदय दुहितु शिखा। इतना रोए मनु जी महाराज, इतना रोई शत्रुपा कि मैया अदिति का, मैया देवहूति का सिर भीग गया।
आसिन चदम्बवत्सेति नृत्योदय शिखा, उनके बालों को भिगो दिया, ऐसा कलेजे से लगा के फपक फपक के रोई है। मेरे पास समय नहीं सज्जनों, ये प्रसंग तो आधे आधे घंटे चाहिए, एक एक घंटा चाहिए। महाराज मनु ब्रह्मवर्त होते हुए राजधानी वरहिष्मती में आ गए और बिटिया की विदाई हो गई है। श्री कर्दम ऋषि, कर्दम माने अपनी इंद्रियों को जो जीत ले उसी का नाम कर्दम। इंद्रियों पर जो दमन प्राप्त कर ले, दमन कर ले। विवाह करने से पहले आपको कर्दम बनना पड़ेगा। कर्दम बनने के बाद विवाह हुआ है। सब प्रसंग सुनते चलिए, समझते चलिए। जिसके जीवन में इंद्रियों पर निग्रह नहीं है, वो उसका विवाह हो भी जाएगा तो उसका विवाह बिखर जाएगा। ध्यान रहे। आ गई पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिपिंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। अपने पति की सेवा करती हैं। कैसे सेवा करती हैं? पति पत्नी एक गृहस्थाश्रम जीने वाले लोगों, ये श्लोक आपके काम का है। सुन लीजिए मेरी बात को, बताएगा नहीं आपसे। पति पत्नी के जीवन में सेवा भोजन बना के दे देना ही सेवा नहीं है। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी जरा सुनिए। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। पति पत्नी के जीवन में सबसे प्रमुख पदार्थ की आवश्यकता है विश्वास। एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास की न्यूनता अगर आएगी तो आपके गृहस्थाश्रम के भवन की नींव डगमगा जाएगी, फिर कभी वो सही नहीं हो सकती। विश्वास होना चाहिए। आत्म शौचेन, दोनों का चरित्र पवित्र होना चाहिए। आत्मशुचिता होनी चाहिए। गौरवेण, तीसरा है गौरव होना चाहिए कि दुनिया के सबसे सुशील, सबसे योग्य पत्नी मेरी है। और स्त्री को भी सोचना चाहिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मेरा पति है। यह गौरव होना चाहिए। जो आपको मिला है वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मान करके समर्पण होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो भटकने का डर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। गौरवेण दमेन च शुश्रूषया, सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसी करना चाहिए? सौहृदेन वाचा, सुहृदतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है जानते हैं? मधुरया गिरा, मधुर भाषण बोलना चाहिए। पति पत्नी अगर मृदुभाषी हैं दोनों ना, तो अनेक अभाव भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? यही तो है। अगर दोनों में मृदुता है तो नमक रोटी में भी दोनों बैठ करके प्रेम से पा लेंगे तो पनीर जैसा स्वाद आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और दोनों एक दूसरे पर कटु व्यंग बोलेंगे ना, तो दिव्य पदार्थ भी नमक रोटी से भी ज्यादा नीचे के स्तर के दिखाई पड़ेंगे। है कि नहीं है? जिन घरों में प्रेम पूर्वक संवाद होता है ना, वहाँ छोटे छोटे पदार्थ भी बड़ी बड़ी खुशियाँ देते हैं। और जहाँ एक दूसरे पर केवल व्यंग, आरोप प्रत्यारोप, कठिन शब्द, व्यंगात्मक भाषा में ताना ही मारते रहेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की कमी ही ढूंढते रहेंगे, न्यूनता पर ही दृष्टि रहेगी, उस परिवार में भले वैभव है पर सुख का अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सेवा है मधुरया वाचा। तिवारी परिवार के लोग सुनिए मेरी बात को। सबसे बड़ी सेवा है आपका मधुर संवाद। आप बोलते कैसा हैं? हम बाहर रहते हैं, अनजान व्यक्ति को या हम जिसके लिए अपरिचित हैं वो हमारा हृदय जीत लेता है केवल 2 मीठे शब्द बोल करके ही। तो इसलिए हमारी वाणी कम से कम, ये वाणी जो है ना, वाणी बड़ी कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। लोग कहते हैं, हमने किसी से सुना, बढ़िया बात लगी, मैंने प्रायः जहरीले जीवों के दांत में विष, पर मनुष्यों के जीव में होता है। ये बोलेंगे तो इतना गंदा बोलेंगे मानो विश्व मन कर रहे, जान रहे। मधुरया वाचा। और सबसे बड़ी योग्यता क्या है इनकी पता है? पति मिंगित को विदा। ये अपने पति की सेवा करती हैं पर सेवा कहने पर नहीं करती हैं। इंगित को विदा, उनके इशारे समझ जाती हैं कि वे क्या चाहते हैं।
देखो नौकर तो आज्ञा पालक होना चाहिए, वो आज्ञा मान करके सेवा करे, पर सेवक को आज्ञा लेने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह तो स्वामी के अंतरंग मन से जुड़ा होता है। स्वामी के मन में बात उठी नहीं, सेवक ने पकड़ी नहीं और कार्य संपादन कर लिया। सेवक का धर्म है। भगवती श्री सीता जी पति मिंगित कोविदा की सबसे सन्निकट खड़ी सन्नारी लगती हैं। पति मिंगित कोविदा के सबसे सन्निकट कौन है पता है? भगवती श्री सीता जी। प्रसंग अभी अभी केवट ने पार उतारा है, राम जी को संकोच, केवट अभी उतारा है, घाट पर उतरे हैं, राम जी को संकोच, केवट को मैंने कुछ दिया नहीं, यह संकोच राम जी के हृदय का है, पर हृदय से हृदय है। विवाह में वर कन्या के पीछे से उसके हृदय पर हाथ रखता है और क्या कहता है पता है? मम हृदयम तव हृदयम। अब हमको याद नहीं है, संभवतः ऐसे कोई शब्द है, हैं? हम तो ब्याह कराते नहीं हैं, कराते भी हैं, कराते तो नहीं हैं बहुत, हमको नहीं याद है कि कभी हमने किसी का ब्याह कराया हो। द्वार चार में तो गए हैं बहुतों के, पर ब्याह में नहीं गए हैं। लेकिन हमको याद है, याद इसलिए क्योंकि हमारा भी विवाह हुआ। हम कोई बैरागी महात्मा नहीं है, तो वहाँ ये कहा जाता है कि मेरा चित्त तुम्हारा चित्त, मेरा मन तुम्हारा मन, मेरा हृदय। क्यों बद्री भैया जी सही कह रहा हूँ कि आप तो जाते कराते रहते, आप योग जानते हैं, हैं? क्यों? यही तो शास्त्री जी, यही बात है। तो श्री सीता जी राम जी के हृदय से जुड़ी हुई, राम जी के हृदय की बात पार्श्व भाग में खड़ी हुई भगवती विदेह राजतनया श्री सीता जी समझ गई और समझ करके आज्ञा नहीं ली कि आप जो सोच रहे हैं मैं कुछ करूं, वह कर दिया उन्होंने। यही सेवक का धर्म। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंड प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पियहि की सिया जान निहारे, पियहि की सिया जान निहारे, पियहि की सिया जान निहारे, पियहि की सिया जान निहारे। मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन, मणि मुदरे मन, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। जान निहारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। श्री रघुनाथ सरकार के मन की बात सिया जी जान गई। पति मिंगित कोविदा है। योग्य शिष्य वही है जो गुरु के मन की बात जान जाए, योग्य पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जान जाए, योग्य पत्नी वह है जो पति के मन की बात जान जाए। इस प्रकार से सेवा 12 वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 12 वर्ष हो गए विवाह और 12 वर्ष की समाधि लग गई थी। 12 वर्ष के बाद जगे तो पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले मैं आपकी स्त्री हूँ। आपने कभी वाचस्पति जी के बारे में सुना है? मिथिला के थे वे षड दर्शन पंचानन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? षड दर्शन पंचानन। ये तो 12 वर्ष की बात है, कलयुग की बात है। उनका विवाह हुआ और 36 वर्ष उनकी पत्नी घर में रही, पर वे शास्त्र के अध्ययन में इस प्रकार से लगे रहे कि कभी नजर उठा के देखा ही नहीं। हुआ ये कि एक दिन वाचस्पति जी कुछ लिख रहे थे तो दिया धीरे धीरे बत्ती उसकी जल करके तो लौ कम होती जाए तो और घिसकते जाए और घिसकते जाए और घिसकते जाए। जब बिल्कुल कम दिखने लगा, उसी समय उनकी पत्नी का नाम था भामती। भामती था तो वे उन्होंने देखा कि पति देव तो बिल्कुल दिए के सन्निकट चले गए हैं, तो वे आई और एक किसी
लकड़ी से उन्होंने बत्ती बढ़ाया और अचानक से जो प्रकाश सीमित था वो असीमित हुआ। तो नजर उठाई कि प्रकाश बढ़ कैसे गया, और जब नजर उठाई तो सामने खड़ी थी। तो पूछ लिया, देवी मैं पहचान नहीं रहा हूँ, मेरी बत्ती बढ़ाई प्रकाश कर दी। ये जरा समझना बड़ा कठिन है, बात सत्य है। तुम मैं पहचान नहीं रहा हूँ, कौन हो तुम, और मेरी सेवा तुमने की। तो हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, याद करिए 36,000 वर्ष पहले मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपसे हुआ था। सोचिए, याद आया। जब याद आया तो वाचस्पति जी रो उठे। मैंने तुमको पत्नी जैसा कभी सुख नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, निरपेक्ष और निष्काम भाव से 36 वर्ष तुमने हमारी सेवा की, मैं तुमको कुछ दे नहीं सका। पर मैं जो टीका लिख रहा हूं ना, अब इस टीका का नाम मैं भामती टीका रख दूंगा, इसका तुम्हारा नाम मैं अमर कर दूंगा, ध्यान रहे। तो उनके कई ग्रंथों में जो उनकी टीकाएं हुई, यद्यपि शांकर भाष्य की जो है उस शांकर भाष्य को ही प्रकारांतर से भामती टीका के रूप में लोग जानते हैं। दुनिया अनंत काल तक आपको याद रखेगी, देवी तुमने हमारी इतनी सेवा की। तो सेवा में अपेक्षा नहीं होती है। अगर सेवा में अपेक्षा आ गई तो सेवा नहीं है, फिर तो वो व्यापार हो गया, फिर तो वो वृत्ति हो गई, फिर वो और कुछ हो सकता है, वो सेवा नहीं होती। अपेक्षा रहित जो व्यवहार किया जाए वही सेवा है। ध्यान रहे, तुष्टो हमद्यमान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनाम अयमतीव सुहृत स्वदेहो नावेक्षितक समुचितक क्षपितुम मदर्थे तुष्टो हमद्य। कर्दम ऋषि कहते मैं तुमसे प्रसन्न हूं आज, तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से। अरे जो शरीर सबको अपना प्रिय होता है वह शरीर भी तुमने मेरे लिए गला दिया। यो देहिनाम अजमतीव सुहृत सुदेहो नावेक्षितक समुचितक क्षपितुम मदर्थे। मदर्थे क्षपितुम, मेरे लिए तुमने शरीर भी लगा। आदमी सेवा करता भैया उतना ही कर पाएंगे जितना हमारा शरीर साथ देगा, पर धन्य है देवहूति, उन्होंने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की और कर्दम ऋषि की सेवा में गला दिया। बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, आपने एक दिन बताया था कि भगवान ने कहा है कि मैं पुत्र बन करके आऊँगा, सो लाल जी आ जाते तो अच्छा था। अपने तप प्रभाव से उनको सर्वांग सुंदरी बना दिया, योग शक्ति से स्वयं तरुण बन गए और एक दिव्य कामद विमान बनाया। सर्व कामदुघम दिव्यम सर्वरत्नोपशोभितम, दिव्य कामद विमान बनाया और उसमें युगल दंपत्ति ने प्रवेश किया। मन की गति से चलने वाला वह विमान था और इस विमान में इस युगल दंपत्ति ने 100 वर्षों तक विहार किया है, दीर्घ काल विहार किया है। पर्वत की घाटियों पर, विहार भूमि पे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, समुद्र के ऊपर, अत्र तत्र सर्वत्र विहार किया। इन विहार क्रम में भगवान तो पुत्र बन करके आए नहीं, इनको क्रमशः नव कन्याओं ने जन्म लिया। फिर इनको अपराध बोध हुआ। भगवान ने कहा था कि हम पुत्र बन करके आएंगे, क्यों नहीं आए? बोले हमारे भोग का परिणाम। भगवान भोगी के घर पुत्र बन करके नहीं आते हैं। भगवान किसके घर आते हैं? साधक के यहाँ आते हैं। आपको बताऊं मैं, भगवान जिसके जिसके घर पुत्र बन करके आए हैं ना, ये सामान्य नहीं है। चाहे वह मनु हो, चाहे वह दशरथ हो, चाहे वह कौशल्या हो, ये सामान्य है। मनु और शत्रुपा ने कितनी कठोर तपस्या की थी, क्या क्या प्रलोभन नहीं आए थे, लेकिन डगमगाया नहीं, डगमगाई नहीं इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास अपने स्थान से विगलित नहीं हुआ। तब भगवान पुत्र बन करके आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते हैं किसी के घर। तो हमने अपने को भोग में रखा था, हम योग का आश्रय लें तो भगवान निसंदेह पुत्र बन करके आएंगे। पुनः तपस्या आरंभ की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान साक्षात श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण इनके घर 10वीं संतान के रूप में, कर्दम के रूप में जन्म लिए। बोलिए कर्दम नारायण, श्री कपिल नारायण भगवान की जय हो। श्री कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ। ब्रह्मादि देवता दर्शन करने आए।
पर श्री कर्दम ऋषि थोड़े उदास बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान पुत्र बन करके आए हैं, अब का है मुंह फुलाए बैठो भाई, इतने उदास क्यों हो? बोले हम इसलिए उदास हैं क्योंकि हमारी कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। कन्या का विवाह जो है ना, ये तो वही जानता है जिसकी कन्या विवाह योग्य हुई होगी या जिसने कन्या का विवाह किया होगा। बड़े भाई को और कन्या के पिता को विवाह की बात भोजन के बाद सोते समय अगर याद आ जाए तो 1-1.5 घंटे तो फिर तो बेचारा इधर से उधर विचार में डूब जाए। बहुत बड़ा वितर्क है किसको दूं, क्यों है नहीं? कस्मिन् प्रदेति महान वितर्क। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे साथ 9 ऋषि आए हैं, विवाह करो इनसे। तो कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को, और श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा को, हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त्य को, गति नाम की कन्या पुलह को, प्रिया नाम की कन्या क्रतु नाम के ऋषि को, ख्याति की कन्या को भृगु को, और अरुंधति नाम की कन्या को दे दिया वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी। और एक शांति नाम की कन्या थी, उनका विवाह कर दिया अथर्व नाम के ऋषि से। ये 9 ऋषि, 9 बहनें भगवान की 9 ऋषियों के साथ विवाह दी गई, और ये अपने अपने पति घर में पधारी। पूर्व संकल्प के अनुसार कपिल नारायण कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। अब घर में कौन बचा? माँ और बेटे, यानी देवहूति मैया और साक्षात कपिल नारायण भगवान। एक दिन देवहूति मैया ने कहा, हे कपिल नारायण, अब मैं जानती हूँ मेरे पुत्र होने के साथ साथ तुम कुछ और हो। साक्षात नारायण मेरे पति ने बताया है, मैं आपकी शरणागति स्वीकार कर रही हूँ। वे इनकी स्तुति करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसार तरुः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। कपिल नारायण भगवान के लिए पहला विशेषण आ रहा है धर्मविदां वरिष्ठम। वो जो हनुमान जी है ना, वो क्या है? बुद्धिमतां वरिष्ठम है। और कपिल नारायण भगवान क्या है? धर्मविदां वरिष्ठम। पूछो माँ, क्या पूछना चाहती हो? बोले आप तक पहुँचने का सबसे सरल साधन क्या है? तो भगवान ने कहा मुझ तक पहुँचने का सबसे सरल साधन है साधुओं की संगति करो, साधु हम तक पहुँचा देते हैं। क्या बात है। तो साधु किसको कहते हैं? तो तितीक्षवकारुणिकस्पृदस्सर्वदेहिनां अजातशत्रवस्सान्ताः साधवस्साधुभूषणा। साधु, साधु किसको कहते हैं? गोस्वामी जी साधु की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधु रुई की तरह होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु पता कैसे चलेगा? जो निरस है, विशद है, गुणमय। रुई को देखा आपने? रुई, रुई को की अपनी आकृति होती है, अपना कोई गंध होता है, अपना कोई रंग। रुई को जिस रंग में रंग लो, ये भी, ये कपड़ा जो देख रहे हैं ना, ये भी रुई से ही बना है। ये कभी सफेद रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपना अपना कुछ नहीं रखा। तुम जैसा चाहो, अपना नहीं है। जो अपने बारे में न सोचे, आकंठ परमार्थ में जो डूबा रहे, उसी का नाम साधु है। ऐसे साधु की संगति ध्यान रहे, क्योंकि साधु किसी से शत्रुता करता ही नहीं है। अजात शत्रु होता है ना। अगर आपका कोई शत्रु है तो आप साफ साधु नहीं है। साधु का कोई शत्रु होता है? क्यों? निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। भागवतकार कह रहे हैं साधु वैर क्यों नहीं करता है? उसी तरह से नहीं करता, जिससे वैर करूंगा उसमें हमारे भगवान ही तो बैठे हैं। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई घट खाली भगा बड़ा उससे, सब में मेरे भगवान ही तो बैठे हैं। अब विरोध करूंगा तो विरोध किससे होगा? भगवान से ही तो होगा। हा? जैसे दांत से जीभ कट जाती है, दांत कभी कभी जीभ काट देता है कि नहीं काट देता है, लेकिन फिर भी हम दांत को कुछ कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि जीभ कटने पर भी दर्द हमें हो रहा, और दांत को मान लो तोड़ ही देंगे गुस्सा करके, तो भी दर्द तो अपने को भोगना पड़ेगा। इसीलिए साधु को के जीवन में कोई शत्रु होता है नहीं। एक तो यह मार्ग है।
दूसरा मार्ग भक्ति का भी है और ये तीसरा मार्ग योग का मार्ग भी है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसमें भी मुस्तक पहुंचा जा सकता है। पर भक्ति की बड़ी विलक्षण महिमा है। विभिन्न तत्वों का प्रतिपादन किया है। ये जो भी मैं सुना रहा हूँ ये सब सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है। सांख्य दर्शन के आचार्य हैं भगवान कपिल। ये सब उपदेश करने के बाद भगवान का ध्यान करती हुई भगवती देवहूति भगवत धाम को प्राप्त हो गई और श्री कपिल नारायण भगवान अनेक क्षेत्रों को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। समुद्र ने उनको रहने के लिए स्थान दे दिया। वहीं से तीनों लोगों को शांति प्रदान करते हुए स्थान क्या है जानते हैं? गंगा सागर। बोल गंगा सागर बिहारी कपिल नारायण भगवान की जय हो। अब देखो जो हमने सुनाया इसको सुनने से क्या मिलेगा, सुन ये भी जान लो, नहीं तो कुछ मिले ना हम सुनाते रहें। हाँ क्या मिलेगा? भगवत कृत धीहि सुपर्ण केता उपलभते भगवत पदारविंदम। क्या? एक तो भगवत बुद्धि मिलती, भगवत बुद्धि। भगवत कृत धीहि ददाम बुद्धि योगम। कैसी बुद्धि? जो भगवान से जोड़ने वाली बुद्धि है, संसार से व्यामोह करा करके भगवान से अनुराग उत्पन्न कराने वाली बुद्धि मिलती है। ये जो सब हमने सुनाया इसका प्रतिफल है। और क्या मिलता है? उपलभते भगवत पदारविंदम। उन वही चरण मिल जाते हैं। कौन से चरण? अन्वेषणीय चरण। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन चरणों को ढूंढते रहते हैं, हई कथा सुनने पर अपने आप मिल जाते हैं। भगवत पदारविंदम। इसी चर्चा के साथ में तृतीय स्कंद की कथा पूरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करे। मनु जी महाराज की तीसरी कन्या प्रसूति की चर्चा है। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जिनके घर में 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 का विवाह धर्म से, 3 बची स्वाहा स्वधा सती। स्वाहा का विवाह अग्नि से और स्वधा का विवाह पितरों से, सती का विवाह भगवान भूत भावन महादेव से। पर सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर लिया था। क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ा? बोले दक्ष भगवान शंकर से विरोध करते थे। क्यों विरोध करते थे? बोले एक बार शंकर जी एक सभा में बैठे थे, दक्ष आए सभाध्यक्ष के रूप में, सब खड़े हो गए, शंकर जी नहीं खड़े हुए। इतनी बात से वे नाराज हुए। देखो सब खड़े हुए थे कि हाँ कि सब खड़े हुए तो खुश हो जाना था, एक नहीं खड़े हुए है कि नहीं है? लेकिन दक्ष को वह दिखाई ही नहीं पड़ा। सब खड़े हुए उन्हें दिखा, एक नहीं खड़े हुए ही दिख गया। यही तो मानवीय प्रवृत्ति है। किसी में 1000 गुण होंगे वह हम नहीं देख पाएंगे, एक अवगुण होगा उसको हम फट पकड़ लेंगे। यही तो है। सब में किसी व्यक्ति में 100% पवित्रता है, 100% ज्ञानी है कोई? कौन है ऐसा? अगर 100% है तो वह फिर जीव नहीं है, वो भगवान है। हाँ? जहां अपूर्ण है, कुछ न कुछ अपूर्णता है, वही तो जीव है। और जहां पूर्णता है वही तो ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में यही अंतर है। तो दक्ष नाराज हो गए और देवताओं ने भी वही थोड़ा सहायता ही कर दी उनको। देवताओं को भी समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए था? तुम्हारे जामाता लगते हैं, मानने लगते हैं, तो नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, इधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, उधर ही ध्यान दिलाते रहते हैं। हाँ? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भैया निमंत्रण नहीं मिला, कि भैया नहीं मिला, कहीं बुरा मत मानिएगा भैया, सज्जन आदमी हैं, भूल गए होंगे, बाकी आपके प्रति तो उनका बहुत पुराना प्रेम है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, निमंत्रण नहीं मिला, अरे ठीक ठाक आदमी को निमंत्रण दिया जाता है, राम 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 राम, जो कहीं गुंजाइश भी थी बनने की तो उसी समय विघटन पैदा कर दिया। तो ऐसा भी बोल देते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दक्ष के मन में शंकर जी के प्रति दुर्भावना, और उस दुर्भावना का परिणाम ये हो गया कि मैं प्रतिशोध लूंगा। ये बहुत कुछ कहा है, गृहीत्वा मृग सावाक्ष्य पाणिम मर्कटलोचन, बहुत कुछ कहा है। वो सब हम क्यों कहें? दक्ष कहे, हम कहे। तो इस प्रकार से शंकर जी को उसने बहुत कुछ कहा। नंदी ने दक्ष को श्राप भी सुना दिया, दक्ष ने उनको भी कुछ श्राप पड़ा, श्रापाश्रापी हुआ। इधर से ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उधर से भृगु जी भड़क उठे, उन्होंने श्राप दिया, इधर ये सब बहुत कुछ हुआ है। बड़ा श्रापाश्रापी हो गया इसमें सब। इसके बाद उसने
वाजपेयी यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सब नाम का यज्ञ आरंभ किया और उसमें सबको बुलाया और शंकर जी को नहीं बुलाया। क्यों? अपमान करने की दृष्टि से। मूल उद्देश्य ही था अपमान। मैंने यज्ञ के संकल्प में कल्याण की भावना नहीं थी, प्रतिशोध की भावना थी। तो सब लोग जाने लगे। तो सती ने कहा कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा देखो हम सत्य बता दे रहे हैं, सब कहाँ जा रहे हैं। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापतो यज्ञ महोत्सव किल वयम च तत्राभिसराम वाम ते यद्यर्थितामी विबुधा ब्रजंति ते ब्रजंति ही। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, सब वहीं जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा हमें भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखो हमें निमंत्रण नहीं मिला है, निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहीं कहीं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जहाँ निमंत्रण न मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तुर्गुरोर देह कृतस्य केतनम। कह रहे हाँ हाँ ठीक है, निमंत्रण नहीं मिला है सो नहीं जाना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन माता पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, सुहृद जनों के घर निमंत्रण थोड़ी नहीं देखा जाता है। भर्तुर्गुरोर देह कृतश्चन केतनम, यहाँ चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा बात तो ठीक है, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यद्यभिमान विरोध जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। आवते ये हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे। मैंने वहाँ जहाँ जाने पर स्वागत न हो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो न हो, इसका तो स्मरण रखना चाहिए। तो भगवान शंकर सती ने पूछा मेरे पिता आपका अपमान किए? कहे हाँ। कहे अब तक क्यों नहीं बताया? बोले फुर्सत ही नहीं मिली बताने की, मैं तुमको ये सब चर्चा करता मेरा भजन छूट जाता। लो अब आजकल किसी ससुराल में अगर किसी के साथ कुछ 19-20 हो जाए तो सब काम छोड़ के पहले आके बताएंगे, अब दोबारा मत कहना जाने के लिए। क्यों? लेकिन भगवान शंकर ने उसकी चर्चा ही नहीं की। वस्तुतः महज्जन जो होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे के पापों का वर्णन नहीं करते हैं। दूसरे के पाप का वर्णन करते समय क्या होता है पता है? जब हम किसी के पाप का वर्णन करते हैं तो उसके पाप को हम अपनी जीभ से चाट रहे होते हैं। चाट चाट के उसका पाप हम अपने में रख लेते हैं और उसको क्या बना देते हैं? निष्पाप। इसलिए दोष वर्णन करते समय ये मत सोचिए किसी का दोष सुना रहे हैं, उसके दोष को हम अब आत्मसात कर रहे हैं, गंदगी उसकी अपनी जीभ से चाट रहे हैं। हाय राम, ये तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने सारा वृत्तांत बताया और सती से कहा जाओ मत, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या बढ़िया शब्द कह रहे हैं भगवान। यदि ब्रजस्य तिहाय मत बचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। भद्रम न भविष्यति, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मत मेरी बात की अवज्ञा कर को जाओगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सद्यो मरणाय कल्पते, जो अपमान होगा वो मरण के समान पीड़ा देने वाला होगा। लेकिन सती जी मानी नहीं, हट कर बैठी और वे जाने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा जितना सामान है भैया सब दे दो, ले जा। तो गणों ने कहा माता जी जा रही हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन घर में जितना सामान है उनका, उनकी कंघी, उनका और साड़ी, उनका कंदुक, उनका प्रसाधन सब दे रहे और ये लौट के तो आना है। कोई स्त्री मायके जाती है तो घर का पूरा सामान थोड़ी नहीं 2-4 सेट ले जाती है फिर, क्योंकि सारा सामान तो आना तो यही है। पर शंकर जी ने कहा देखो भैया आना तो यही है, लेकिन ये शंकर जी की बात न मान करके जा रहे हैं। शिव माने कल्याण, कल्याण की बात न मानने पर क्या होगा? अकल्याण ही तो होगा। इसलिए इनके लौटने में संदेह है। अगर ये लौटेंगी नहीं तो इनका सामान यहाँ रहेगा तो इनकी याद आएगी, इसलिए यह स्मृति ना आवे, इसलिए सामान लेगा। किसी के न रहने पर उसका सामान उससे ज्यादा स्मृति दिलाता है, यही तो है। हर समय उसकी स्मृति बनी रहती है। तो हमारे भजन में व्यवधान होगा, इसलिए ले जाओ। और सती जी आईं और सभी देवताओं के लिए स्थान था, पर उन्होंने भगवान शंकर का कहीं स्थान ही नहीं देखा।
अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पिता च देवे कृतहेलनम विभौ। अरुद्र भागम, इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं कतहु न दीख शंभु कर भागा। जिस यज्ञ में शंकर जी को स्थान नहीं, बड़ा अपमान किया। अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भली मिली एक माता, और बड़ा अपमान करने लगी। और लगा दक्ष, तो सती जी ने कहा जो शिव द्रोही हो जाए, शिव निंदक हो जाए, शिव विरोधी हो जाए, उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं क्योंकि मैं दक्ष की बेटी हूं, और दक्ष शिव निंदक हो गए। तो जो व्यक्ति शिव निंदक हो, उसके अंश से समुत्पन्न यह शरीर अब मुझे रखना ही नहीं। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये, मैं यह शरीर ही नहीं धारण। शिव निंदक के अंश से अगर यह शरीर है, यह शरीर भी मैं नहीं धारण करूंगी। न धारयिष्ये सतिकंठ गर्हिणा जगधस्य मोहाद्य विशुद्ध मंदसो जुगुप्सिता तस्योद्धरणम पचक्षते। और सती ने योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर लिया और राम जी से वरदान हुआ। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। प्रगति पार्वती तन पाई, प्रगति पार्वती तन पाई। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण हिम गिरि गृह जाई, प्रगति पार्वती तन पाई। इधर भगवान शंकर को पता चला वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र जी चले तो प्रलयकालीन वेला में जैसा वातावरण हो जाता है वैसा। लोगों को लगा सब मारे जाएंगे, तो एक ने धीरे से कहा स्यात् स्वस्ति किम कोपयतो विधातु। विधाता को अब प्रसन्न करके तुम कल्याण की कामना कर रहे हो, हा? जैसे राजा को नाराज करके, राजा को चिढ़ा करके, राजा को अपमानित करके तुम सोचो कि हमारा कल्याण हो जाए, उसकी शक्ति का तो आभास होना चाहिए था। वीरभद्र जी आए और यज्ञाचार्यों की, ऋत्विक की, ब्राह्मण की, यजमान की, सबकी बड़ी दुर्दशा हुई है। सब महाकाल कुपित हो गए हैं, जरा कल्पना करिए। सब घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने कहा जिसकी अवज्ञा की है, जिसका अपमान किया है, आप लोग उन्हीं की शरण में जाओ, वही आपका कल्याण करेंगे। तो सदस्य रुद्र, भृगु, ब्रह्मा, इंद्र, याज्ञिक ऋषि, यजमान, यजमान पत्नी, योगेश्वर, वेद, अग्नि, देवता, गंधर्व, विद्याधर, ब्राह्मण सब आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। शंकर जी की बहुत बढ़िया स्तुति है। शंकर जी को यह स्तुति बहुत प्रिय है। आपको रोज शंकर जी को सुनाना चाहिए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं, त्वं हि मंत्रस्समिद्दर्भ पात्राणि च, त्वं सदस्त्यर्जुदो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं पुरागां रसाया महासुकरो, द्रंष्ट्रया पद्मनीं वारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नदल्लीलया योगभिर्व्युज्यहरथत्रये गात्र यज्ञक्रतुः, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासस्वयं। हे विश्वनाथ, हमने आपके प्रति अपराध किया, हमें क्षमा करो। हम आपके स्वरूप को समझ नहीं पाए। आप कौन हो अब समझ में आया। त्वं क्रतुः, हे सरकार,
वस्तुतः यज्ञ में जितनी समिधाएं, जितने वस्तुएं हैं सब आप ही हो। क्रतु भी आप हो, हवि भी आप हो, और हवनीय पदार्थ भी आप हो, मंत्र भी आप हो, समिधा भी आप हो, दर्भ भी, कुशा भी आप ही हो, यज्ञीय पात्र, ये जो श्रुवा शुचि प्रोक्षणी प्रणीता, यह भी आप ही हो। तो आप ही यजमान हो, आप ही यजमान पत्नी हो, आप ही देवता हो, आप ही अग्निहोत्र हो, आप ही स्वाहा हो, आप ही सोम हो, आप ही घी हो, आप ही यज्ञीय पशु हो। तुम पुरागाम रसाया महासु करो। वस्तुतः आपके अलावा तो कोई दूसरा तत्व है नहीं। भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व है? हाँ? ये बताओ, ये जो लकड़ी है ये कौन है? भगवान ही तो बने हैं। अभी मैंने अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझाया था। तो ये लकड़ी भी भगवान है, तिल भी भगवान है, घी भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है, आचार्य भी भगवान। जब दूसरा तत्व है ही नहीं तो यही तो होगा कि जो भी पदार्थ है वह आप हो। जीवों के कल्याण के लिए रसातल से पृथ्वी का उद्धार आपने ही किया था। आप ही श्रीमन्नारायण शिव तत्व में प्रतिभाषित हो रहे हो। बड़ी बढ़िया स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा भैया हम मन में कुछ रखते ही नहीं किसी के प्रति। नाघम प्रदेश वाला नाम वर्णये नान चिंतये। तुमने जो किया सो किया, हम तुमको माफ करे देते हैं। दूसरे का नाम मैं पापों का वर्णन करता हूँ न चिंतन करता हूँ। क्यों? बोले जितने देर तुम्हारा पाप का वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतने देर हमारा भजन छूट जाएगा। ये भजन छूट जाए इसकी चिंता कौन कर रहा है? भगवान शंकर। और वे क्या कैसे हैं? वह तो उनका शरीर तो कभी पूरा होने वाला नहीं है, वो तो अमर है ना। भगवान शंकर अनादि हैं, अनंत हैं, फिर भी एक एक समय किस में लगाते हैं? भगवान के भजन में लगाते हैं। और हम नश्वर होते हुए भी अपना एक एक समय संसार के कामों में खर्च करते हैं। यही जीव और शिव में अंतर। एक एक श्वास भजन में लगावे उसका नाम शिव है, और एक एक श्वास जो संसार के प्रपंचों में व्यय कर दे उसका नाम जीव है। जीव और शिव में अंतर समझिए। इसके बाद मनु जी महाराज के पुत्रों की चर्चा है। मनु जी महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी। प्रियव्रत जी की चर्चा पंचम स्कंद में, उत्तानपाद राजा की चर्चा चतुर्थ स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में उत्तानपाद जी के घर में श्री ध्रुव जी का जन्म हुआ, और विमाता के कटु वचनों से विद्ध होकर के वे जंगल चले गए, ग्लानि से युक्त होकर के। और वहाँ देवर्षि नारद जैसे आचार्य की सन्निधि हुई, मंत्र विधान किया, और 6 महीने की साधना के परिणाम स्वरूप साक्षात श्रीहरि उनको दर्शन देने के लिए आए। और उन्होंने भगवान की स्तुति की। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य खल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणस्वरूप परमात्मा मैं आपकी स्तुति करता हूँ। इसके बाद भगवान के कहने से वे अपने राज्य में लौटे। कौन? ध्रुव जी लौटे, भगवत प्राप्त ध्रुव जी लौटे, जो सारा नगर सारा गांव अपने पिताजी ही गोद में नहीं बैठाए थे, पर जब भगवान के बन गए तो सब उनको पाने के लिए दौड़ पड़े। श्रीमद् भागवत जी का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्याद बिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापि वस्यवम्। इस श्लोक की व्याख्या यह है, जा पर कृपा राम कय होई तापै कृपा करे सब। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्याद बिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके सामने सारी कायनात झुक जाती है, सारा विश्व उसके सामने अवनत हो जाता। तस्मै नमन्ति भूतानि। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या एक दो राष्ट्र के लोग नहीं झुकते हैं, सारा ब्रह्मांड उसके सामने अवनत हो जाता है जो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अथवा तो भगवान श्री हरि जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके गुणादि पर, जिसके साधना पर, जिसके भक्ति पर भगवान रीझ जाते हैं। 36,000 वर्षों बैठ करके, वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करके, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। उनका बेटा बेन हुआ। बेन नालायक था, उसको संतों ने उसका उद्धार किया, मंथन किया। पृथु जी प्रकट हुए अर्ची रानी के साथ में। बेन के पापों के कारण पृथ्वी ने अन्न जल शोषित कर लिया। पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है। क्या है? रत्न गर्भा।
लेकिन जब शासक धर्मज्ञ होता है तो पृथ्वी सारे रत्न अपने से गर्भ से बाहर कर देती है, पर जब शासक पापाचार अनाचार करने लगते हैं तो पृथ्वी सारे रत्न अपने अंदर रख लेते हैं। वही अफगानिस्तान है जो सबको काजू खिलाता था, बादाम खिलाता था। सबसे बढ़िया जो है सूखा मेवा वहीं बढ़िया होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं। लेकिन शासक गड़बड़ हो गए तो वहाँ पानी के लिए भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि नहीं फिर रहे हैं। क्या दशा हो गई वहाँ। पृथ्वी में सब गुण हैं, लेकिन वह धर्मज्ञ को ही देती है, सदाचारियों को ही देती है। इसीलिए सब देश से यही अपेक्षा करते चाहिए, जहाँ के शासक धर्मज्ञ होंगे और कर्मनिष्ठ होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, भक्तिनिष्ठ होंगे, तो वह पृथ्वी उनको सारे जीवन में उपयोगी पदार्थ दे देगी। पृथ्वी जी ने अन्न जल प्रकट किया, गांव नगर बसाए, दिव्य यज्ञ किया। थोड़ा इंद्र जी को स्पृहा हुई, अनेक बार उन्होंने यज्ञ में व्यवधान भी किया और उसके पर उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया ऋषियों के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर। तो भगवान प्रसन्न हो गए और पृथु जी से कहा वरदान मांगो। पृथु जी ने एक ही बात कहा, बस विदत्स करना युतमेश में वरा, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, वो आपकी कथा सुने। कान भगवान की कथा सुनने के लिए, और कान भी कैसा होना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समान है। क्या इतना विशाल हो, जैसे समुद्र में कितना भी आ जाए सबको समाविष्ट कर लेता है कि नहीं होता, वैसे आपके कान समुद्र के समान हो और भगवत कथा गंगा बह बह करके आए और मिलन होता रहे, उसमें एकाकार होता रहे। यही बात है। कान जो है भगवान समुद्र की तरह और 10,000 कान, यानी कुल मिलाकर के विधत्स करना युतमेश में वरा, और जिनके श्रवण समुद्र समाना। अलग अलग बात तो नहीं है ना, दोनों एक ही बात है, बस प्रस्तुति अलग अलग है हमको लगता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना और विधत्स करना युतमेश में वरा, दोनों अलग अलग बात आपको लग रही है, कहने का तरीका अलग अलग है। वस्तुतः अनंत कथा, अनंत की कथा अनंत काल तक अनंत आनंद को देती रहे, यही तो दोनों की अपेक्षा है। ध्यान रहे, पृथु जी के वंश में विजिताश्व है, विजिताश्व के पुत्र प्राचीन वरी हुए, प्राचीन वरी के यहाँ प्रचेता हुए। द्वितीय पुत्र श्री प्रियव्रत जी के यहाँ ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के यहाँ भरत जी का जन्म, फिर वही जड़ भरत हुए और उन्होंने रघुगण को उपदेश दिया। पृथ्वी के से लेकर के और भूगोल खगोल का दिव्य वर्णन है, अणु परमाणु का वर्णन है, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है, नरकादि का वर्णन है। आज की कथा गंगा को भगवान के चरणों में समर्पित। कल जब आप आएंगे तो विभिन्न चरित्रों के साथ साथ कल कृष्ण जन्मोत्सव की कथा है, कल भगवान का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप उसी भाव से आएंगे। आज की कथा गंगा को विश्राम, कुछ हमने संक्षेप किया है, कल समय मिलेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए हरिनाम श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हाँ, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हाँ, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। हाँ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे। राधा गोविंद भगवान के। अब भगवान की दिव्य आरती होने जा रही, आप अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं। साज्यंचिवर्त संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। हमारी बड़ी बहन आदरणीय गुंजन बहन जी और श्री बद्री भैया जी आचार्य जी, आप सब आगे आ जाएं आरती के लिए। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद यशोदा लाल की सखी आरती की जय, नंद यशोदा लाल की सखी आरती की। आज आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सावरी सूरत मेरो मन मोहे, सावरी सूरत मेरो मन मोहे। कर मुरली उरमाल की सखी आरती की जय, कर मुरली उरमाल की सखी आरती की। आज आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। कंचन थार कपूर की बातें, कंचन थार कपूर की बातें, विश्वभामिनी आरती कला के, विश्वभामिनी आरती कला के। शोभा दीन दयाल की सखी आरती की जय, शोभा दीन दयाल की सखी आरती की। आज आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय, आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। नंद किशोर के संग किशोरे, नंद किशोर के संग किशोरे, सकल जगत की अनुपम जोरे, सकल जगत की अनुपम जोरी।
शोभा बनी विशाल की सखी आरती की जय। शोभा बनी विशाल की सखी आरती की। आज आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। जो कोई प्रभु जी की आरती गावे, जो कोई प्रभु जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। पावे कृपानंद लाल की सखी आरती की जय। पावे कृपानंद लाल की सखी आरती की। ए जी आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। आरती मदन गोपाल की सखी आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुष्पांजलि हरि ओम। जत्नेन जत्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासम् देहनाकं महिमानः सजन्त चक्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गोवर्धनाय नमः। श्री तुलस्यै नमः। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। व्यास जी महाराज के जय हो। संतन हरिभक्तन के जय हो। आज के आनंद के जय हो। गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। सभी लोग श्रद्धा के साथ आरती और प्रसाद लेकर के पधारें। सभी लोग बैठ जाएं। आरती और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से जाएंगे सभी।